नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता और धर्मराज जी की बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी और धर्मराज जी की कथा करती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी। जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा करती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है। धीरे धीरे विवाह का समय भी आ गया, लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता और धर्मराज जी की परम भक्त थी और उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्र में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को विदा नहीं करूँगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुई थी और बहुत से सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी, यह सब तुलसी माता और धर्मराज जी की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा की तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था और वह
तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा मन से नहीं किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। धीरे धीरे उसके शादी का समय भी आ गया। तब भाभी ने जैसा व्यवहार अपने ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अपने बेटी के साथ भी किया। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी पूजा मन से नहीं की थी। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लाने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में किया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा कथा मन से किया था, तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा कथा मन से नहीं की, तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। धर्मराज जी हर पल धर्म की रक्षा करते हैं। उसकी भाभी अपनी की गई करनी पर रोने लगती है और प्रभु से क्षमा मांगने लगती है।